कम एज में जॉइंट पेन होना, एक बार नीचे बैठ गए तो उठते नहीं आना या फिर हाथ टिका के उठना पड़ता है, चलते समय कट-कट आवाज़ आ जाना, इन्फ्लेमेशंस हो जाना, तो ये जॉइंट पेन, नी पेन हमें क्यों होता है? इसके लक्षण क्या है? किन कारणों की वजह से हमें देखा जाता है? कम एज में भी हमें जॉइंट पेन होता है, तो इनका इलाज आप किस प्रकार कर सकते हो? सभी बातों के बारे में अगर आपको जानना है तो वीडियो आपको लास्ट तक देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे-जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है वैसे-वैसे हमारी बॉडी जैसे-जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है हमारे कार्टिसोल यह वेयर आउट होने लगता है। हमारे शरीर में कार्टिलेज है यह हमारे शरीर को स्मूथ और सरफेस देता है जिसकी वजह से हमारा जो जॉइंट पेन है या जो कट-कट आवाज़ है हमें ये देखने को नहीं मिलती है। लेकिन कार्टिसोल या कार्टिलेज जो रहता है ये वेयर आउट हो जाता है या स्मूथनेस जो रहती है जॉइंट में जो नरम गद्दी हम जिसे कहते हैं ये जो गद्दी जो रहती है नरम गद्दी जो रहती है ये अच्छे से वर्क नहीं कर पाती है, तो वहाँ पे तब हमें कट-कट आवाज़ आती है, इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है। अगर हमने अच्छे से हमारे जॉइंट का, नी का और हेल्थ का ख्याल रखा, तो हमें ये सिम्पटम नहीं देखने को मिलते। दूसरा कारण कहा गया है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशंस होने के कारण भी हमारे नी में पेन देखने को मिलता है। बॉडी पेन का भी बड़ा एक कारण कहा गया है इन्फ्लेमेशन। यह भी एक प्रकार की कंडीशन होती है। जॉइंट पे, टिश्यू पे स्वेलिंग आती है तब हमें उसे हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं या रेडनेस आता है या फिर पेन होता है। इन्फ्लेमेशन के कारण जो जॉइंट के अंदर के जो टिश्यू है यह डिजनरेट होना चालू हो जाता है जिसके कारण हमें बैठते समय उठते समय कट-कट आवाज़ आती है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, वहाँ पे हाथ भी लगाया तो असह्य पेन चालू हो जाता है। तो ये जो सिम्पटम जो रहते हैं ये बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं। कुछ भी लग गया या गिर गए तभी भी हमें इन्फ्लेमेशन रेडनेस देखने को मिलता है। साइनोवियल फ्लूइड यह एक लुब्रिकरण की तरह काम करता है। यह कम होने के कारण हमें इन्फेक्शंस को बढ़ावा देता है जिसके कारण कार्टिसोल और बोन दोनों में जिसके कारण कार्टिसोल और जो जॉइंट है ये डैमेज होना चालू हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को रोमेटिक आर्थराइटिस से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलती है जिसे आयुर्वेद में आमवात भी कहा गया है। जो जोड़ों में जो रहता है यहाँ पे इन्फ्लामेशन असह्य पेन देखने को मिलता है। रोमेटिक आर्थराइटिस जो रहता है एक प्रकार का स्पेसिफिक इन्फेक्शन कंडीशन कहा गया है। यह ऑटोइम्यून डिसीज भी है। ये जो तीसरा कारण कहा गया है न्यूट्रिशंस एंड विटामिन डेफिशिएंसी। हमारे बॉडी में विटामिन बी और कैल्शियम की कमतरता की वजह से हमारे जो बोन है ठिसूल हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, जिसके कारण हमें पेन हो जाना या फ्रैक्चर्स हो जाना या ऑस्टियोपोरोसिस हो जाना इस प्रकार के सिम्टम दिखते हैं। कैल्शियम की कमतरता की वजह से हमें ऑस्टियोपोरोसिस के साथ हेयर से रिलेटेड या फिर गम ब्लीडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम भी देखने को मिलते हैं। तो कैल्शियम की कमतरता कम करने के लिए आप डेयरी प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो। दूध, दही, घी हो गया, ग्रीन वेजिटेबल हो गया या कुछ नट्स हो गए, इसमें भी आपको कैल्शियम की मात्रा ये मिल सकती है। लेकिन कैल्शियम के एब्ज़ॉर्ब के लिए अपने बॉडी में विटामिन डी, बी की मात्रा भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है। अगर विटामिन डी कमतरता रही तो आप कितना भी कैल्शियम युक्त आहार लो, वो हमारे बॉडी में अच्छे से एब्ज़ॉर्ब नहीं हो पाता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमतरता की वजह से भी हमें नी से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ओमेगा 3 ये एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीवायरल गुण पाए जाते हैं। तो ये ओमेगा 3 अगर अपने लाइफ में कमतरता हो गई तो हमको जॉइंट से रिलेटेड, इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और उसी के साथ विटामिन सी जो रहता है हमारी स्किन और हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी कहा। मैग्नीशियम जो रहता है यह हमारे जॉइंट को रिलैक्स करता है, मसल को रिलैक्स करता है। अगर मैग्नीशियम की कमतरता आ गई तो हमें स्पाज़म दिखने को मिलता है, क्रैम्प आते हैं जिसे हम वात भी कहते हैं। अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से भी हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमतरता आ जाती है या अपन एक्सरसाइज कम करते हैं उसकी वजह से भी हमें नी से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलती है। बहुत सारे लोग ज़्यादातर बैठ के काम करते हैं जिसकी वजह से हमारे बॉडी में स्टिफनेस आ जाता है, पोस्चर चेंज हो जाता है। तो फिजिकल एक्टिविटी कम होने के कारण भी आपको अलग-अलग हेल्थ इश्यू देखने को मिलते हैं, उसमें से एक है नी पेन। ओवरवेट के कारण भी अपने नी पे उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है। जो ओवरवेट होने के कारण भी अपने को जॉइंट पेन होता है। ओवरवेट होने के कारण हमारा जो पूरा बैलेंस है ये हमारे पैर पे होता है। आपको 1 केजी जो आपका बढ़ा हुआ वजन है उससे 4 गुना ज़्यादा अपने नी को उसका वजन ये सहन करना पड़ता है।
तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप जैसे-जैसे वज़न कम करोगे, आपका नी पेन, आपका जॉइंट पेन भी धीरे-धीरे कम होता जाएगा। उसी के साथ हेल्दी लाइफ़स्टाइल और न्यूट्रिशन युक्त आहार भी आपको सपोर्ट करता है। इम्बैलेंस होने की वजह से फिर खास करके महिलाओं में भी नी से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलती है। मोनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन लेवल यह गिर जाती है और यह बोन और जॉइंट के लिए प्रोडक्टिव की तरह काम करती है, जिसके कारण उनमें पेन का ज़्यादा सामना करना पड़ता है। हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से भी आपको नी से रिलेटेड प्रॉब्लम में देखने को मिलते हैं। हाइड्रेशन, अगर आपका हाइड्रेशन ही मेंटेन नहीं रहा तो जॉइंट के साथ-साथ ऑल ओवर हेल्थ पे उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो हाइड्रेशन मेंटेन करना भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है, क्योंकि हमारे जॉइंट के अंदर सिनोवॉल फ्लूइड यह लुब्रिकेंट की तरह काम करता है। अगर आपका हाइड्रेशन ही नहीं रहा तो पानी की मात्रा अगर कम हो गई तो यह फ्लूइड भी कम होना लगता है, जिसके कारण हमें पेन हो गया, इन्फ्लामेशंस हो गया, कट-कट आवाज आना चालू हो गया, जो चिकनाहट जो रहती है बोन में ये कम हो जाती है, जिसकी वजह से भी आपको पेन दिखना चालू हो जाता है। तो हाइड्रेशन मेंटेन करना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है। हेल्दी लाइफ़स्टाइल जीना चाहिए, हेल्दी वेजिटेबल या न्यूट्रिशन युक्त आहार लेना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करने का प्रयास करना चाहिए, ओवरवेट है तो वेट कम करना चाहिए, कैल्शियम युक्त आहार लेना चाहिए। कैल्शियम के एब्जॉर्ब के लिए विटामिन डी की मात्रा भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है। तो सवेरे मॉर्निंग वॉक या फिर सूर्य नमस्कार आप कर सकते हो, जिसकी वजह से सूर्य किरण थ्रू आपको विटामिन डी की पूर्तता हमारी बॉडी पूरी कर सकती है। आप हल्दी अपने लाइफ में इंक्लूड कर सकते हो, अदरक इंक्लूड सकते हो। हल्दी में कर्क्यूमिन नामक घटक पाया जाता है, जो पावरफुल एंटी इंफ्लामेटरी गुण इसमें पाया जाता है। तो नी में इंफ्लामेशन है, जॉइंट पेन हो रहा है, तो जो आंबी हळद रहती है वहाँ पे ऑयल में ऐड करके आप वहाँ पे भी लगा सकते हो। तो इंफ्लामेशन से इसको भी ये कम करने में आपको हेल्प करता है। उसी के साथ ग्रीन वेजिटेबल, सीजनेबल फूड्स, नट्स हो गया, होल ग्रेन हो गया, ये अपने लाइफ में इंक्लूड कीजिए और ऑयली, मसालेदार, प्रोसेसिंग फूड, जंक फूड इससे से ज़्यादा दूरियां बनाए रखिए। 30 टू 45 मिनट कंपल्सरी एक्सरसाइज कीजिए, अपने बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाइए, स्ट्रेस लेवल मेंटेन कीजिए। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा स्वेलिंग है या इन्फ्लामेशंस है, ऐसे टाइम आप कोल्ड स्पंजिंग वो पार्ट पे कर सकते हो, वहाँ पे आपको रिलीफ मिल सकती है। या फिर आप कस्टर ऑयल या तिल का तेल जो रहता है इससे भी अपने बॉडी की मसाज कर सकते हो। ये भी वो जो पेन है ये कम करने में आपको मदद करता है। लेकिन एक बात हमेशा ज़्यादा ध्यान रखनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है या इन्फ्लामेशन हो रही है तो वहाँ पे आपको जोर से दबाना नहीं है, जोर-जोर से मालिश नहीं करनी है, आपको हल्के हाथ से वहाँ पे मालिश करनी चाहिए। तो अगर आपको मेरे आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।